अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनेस्थीसिया और इसकी टाइप। मैं एनेस्थीसिया के बारे में आपको बताऊंगा कि ये टर्म मेडिकल में किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका क्या मीनिंग है, और इसकी टाइप के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो एनेस्थीसिया के बारे में बताऊँ आपको कि ये ऐसी स्टेट है, इस कंडीशन को कहते हैं एनेस्थीसिया, जिसमें मरीज़ को मुकम्मल तौर पर टेम्पोररी लॉस ऑफ पेन हो जाता है, अवेयरनेस हो जाता है, जिसे एमनेजिया भी कहते हैं। लॉस, टेम्पोररी लॉस हो जाता है मेमोरी का, जिसमें याददाश्त जो है बंदे की आर्जी तौर पर चली जाती है। उसके अलावा सेंसेशन, उसे कोई दर्द का एहसास नहीं होता है, उसे कोई ठंडे गर्म का एहसास नहीं होता है, उसे कोई हार्ड और नरम चीज़ का या सॉफ्ट चीज़ का कोई जो है वो उसकी बॉडी के साथ टच करें तो उसे कोई समझ नहीं आएगी। तो एनेस्थीसिया ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है एनेस्थीसिया दे के बंदे को, जो हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, कोई कट लगाते हैं या स्टिचेस करते हैं या कोई आर्गन रिमूव करते हैं या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, तो उससे पहले जो देते हैं वो एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया बेसिकली ये बेहोशी का अमल है। एनेस्थीसिया किसे कहते हैं कि ये बंदे को बिल्कुल बेहोश कर देते हैं। उसकी जो हिस्से होती हैं छोटे छोटे, एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया में ये होता है कि इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ पेन भी होता है, अवेयरनेस भी होता है, याददाश्त थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि टेम्पोरेरी लॉस हो जाता है मेमोरी का। और उसके बाद क्या होता है कि सेंसेशन, बंदे की जो है ठंडा गर्म जो भी कोई चीज़ है उसे कोई एहसास नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद आईवी इंजेक्शन यूज़ होते हैं जो कि एनेस्थेटिक होते हैं। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होती है वो बनाती है आइसोफ्लोरेन और सीवोफ्लोरेन, एक एनेस्थेटिक एजेंट है। उसके साथ इमल्शन बनाती है, वो जो है इन दोनों का, नाइट्रस ऑक्साइड का और आइसोफ्लोरेन का जब इमल्शन बनता है तो वो जो है इनहेल करवाते हैं पेशेंट को शाम में बुश मास्क के थ्रू। वो जो है जब इनहेल करता है तो बंदा जो है मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो जाता है, ताकि उसके जो हैं मसल भी जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मसल को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स करने के लिए, उनको मुकम्मल तौर पर पैरालाइज करने के लिए, मसल्स को टेम्पोररी पैरालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंजेक्शन जो है एट्रोक्यूरियम इंजेक्शन आता है एक, जो कि क्या करता है मसल रिलैक्सेंट है। वो सिर्फ जो है जो भी स्मूथ मसल होते हैं बॉडी के उनको जो है वो क्या कर देता है, वो जो है टेम्पोररी जो है वो क्या कह सकते हैं हम पैरालाइज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ये इंजेक्शन देने के बाद बंदा जो है खुद ब खुद सांस तक भी नहीं ले सकता। उसका दिल तो खुद ब खुद चल रहा होता है, लेकिन सांस जो है वो मशीन के थ्रू ले रहा होता है या ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो इनहेल और एक्सहेल कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि मुकम्मल तौर पर बंदा बेहोश होता है। तो उस बेहोशी के बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, सी सेक्शन कर सकते हैं, जैसे क्रेनाटमी कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। इस तरह के प्रोसीजर जो बड़े बड़े होते हैं, उसके अलावा कोई कट लग जाए तो वो भी कर सकते हैं। कोई स्टिचेस लगाना हो, कोई कट लगाना हो, तो उससे भी पहले ये एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम ये जो है बड़े ऑपरेशन में जो है जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो होता है वो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिए हैं दो हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस और सीवोफ्लोराइन आइसोफ्लोराइन, मुख्तलिफ नाम से जो आते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड आते हैं इसके, तो मुख्तलिफ नाम से आते हैं ये। उसके बाद अगर हम आईवी इंड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो आईवी हम देते हैं प्रोपोफोल, जो कि मिल्क की तरह होता है, मिल्क कलर या वाइट कलर का आता है। ये मुख्तलिफ इम्प्यूल आते हैं 5 ml 10 ml उस हिसाब से, तो वो हम 1.5 to 2.5 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। वो जो है एनेस्थीसिया को इंड्यूस करता है, इन्हांस करता है। वो एनेस्थीसिया को क्या करता है, इन्हांस करता है। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन अगर लंबा हो गया तो हमने उस एनेस्थीसिया को जो है इन्हांस करना है या उसको बढ़ाना है, उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। मैक्सिमम जो है एनेस्थीसिया का ड्यूरेशन है वो 4 से 5 आवर्स तक होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एनेस्थेटिक पे कि वो किस हिसाब से डोज देता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, किस किस्म का प्रोसीजर है, उस हिसाब से जो है वो उसको जो है दिया जाता है एनेस्थीसिया।
तो उसके बाद इसमें जो होता है, जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो ज़ाहिर है पेशेंट को वापस नॉर्मल हालत में भी लाना होता है। तो इसके लिए हम रिवर्सल जो होता है हमारे पास न्यू स्टिग्माइन होता है, वो क्या करता है कि पेशेंट जो होता है उसको वापस जो होता है स्लोली स्लोली जो है वापस नॉर्मल हालत में लाता है। वो खुद ब खुद सांस लेना शुरू हो जाता है, आंखें खोल देता है, उसके बाद देखना शुरू हो जाता है, उससे थोड़ी थोड़ी मेमोरी जो है वापस आना शुरू हो जाती है, और 4 से 5 घंटे के बाद जो है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया की अगर बात करें तो स्पाइनल जो स्पाइन बेसिकली जो हम वर्टिब्रास को कहते हैं, जो हमारी बैक साइड पे होते हैं, जो जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं उर्दू में। तो इसके दरमियान ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह सीक्वेंस में जो होता है वो होते हैं 33 होते हैं, और इनके हर वर्टिब्रास के दरमियान में से दो जो हैं स्पाइनल नर्व निकल रही होती हैं धागे की तरह, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। तो ये क्या होता है कि ये जो है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को जो है वो सेंसेशन देती हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में जो है मैसेज लेके जाती हैं और वापस लेके आती हैं। तो इनका बेसिकली ये काम होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है, ये स्पाइन ये हो गए दो, इसके दरमियान में इस तरह से रिंग टाइप एक टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। डिस्क कहते हैं जब हम लंबर पंक्चर नीडल जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होती है 25 गेज की होती है, मैक्सिमम जो होती है इंजेक्शन वाली नीडल उससे जो है वो बड़ी होती है, उसके मुकाबले में वो बड़ी होती है, उसकी निस्बत वो बड़ी होती है। तो वो जो है लंबर पंक्चर नीडल जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क को पंक्चर करते हुए, उसके बाद आती है ड्यूरा मैटर जो कि मेनिंजेस की लेयर है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो वो ये 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, अंदर वाली आर्कनाइड मैटर और पाया मैटर। आर्कनाइड मैटर के नीचे सब आर्कनाइड स्पेस है जिसमें जो है CSF रन कर रहा होता है। तो वो जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया वो सब आर्कनाइड स्पेस में दिया जाता है, जहाँ पे जो है वो क्या करता है CSF रन कर रहा था, और ये दिया जाता है L3 और L4 के दरमियान मैक्सिमम दिया जाता है, लेकिन L4 और L5 के दरमियान भी दिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने दे दिया L1 L2 या L2 और L3 के दरमियान, तो इसमें क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब है वो मुकम्मल तौर पर सारी ज़िंदगी के लिए बंदा मफलूज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। लेकिन अगर हमने दिया L3 L4 या L4 और L5 वर्टिब्रास के दरमियान अगर हमने एनेस्थीसिया दिया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है, तो उसका ड्यूरेशन जो था 4 से 5 घंटे तक हो सकता है, 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 घंटे तक उसका असर होता है। उसमें क्या होता है कि अम्बलाइकस रीजन, यहाँ से नीचे नीचे वाला जो रीजन होता है वो टेम्पररी पैरालाइज हो जाता है, उससे सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, बंदे को पेन नहीं होता। आप अगर उसकी टांग भी काट दें तो ताकि उसको कोई जो है असर नहीं होगा, उसको महसूस नहीं होगा, उसको सेंस नहीं होगा, उसको फील नहीं होगा। तो उसके बाद इसमें जो होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो इंजेक्शन यूज़ होता है उसकी अगर बात करें तो वो ब्यूपाविकेन इंजेक्शन यूज़ होता है। वो मुख्तलिफ उसके एम्प्यूल आते हैं, कोई 5 ml वाला होता है, कोई 10 ml वाला होता है। तो वो जो होता है उसकी डोज वो भी पर केजी के हिसाब से वो जो है पेशेंट को लगाई जाती है। तो वो जो है उसके बाद कोई भी प्रोसीजर हम जो है लोअर लिम्ब में कर सकते हैं। उसके बाद अगर तीसरी टाइप की बात करें तो वो हमारे पास है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया ये एनेस्थीसिया की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक छोटे से जो है इससे को किसी भी बॉडी पार्ट को जो है हम वो पैरालाइज कर देते हैं, या तो कट लगाने के लिए, या तो कट को स्टिच करने के लिए, या फिर किसी उंगली को या किसी नेल को जो है वो क्या करने के लिए रिमूव करने के लिए। तो ये जो होता है लोकल एनेस्थीसिया, किसी भी लोकल जगह पे किसी भी जो है मखसूस पार्ट में जो है ये एनेस्थीसिया दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर हमें इन्फेक्शन हो गया या कोई कट लग गया तो यहाँ से हम ब्लॉक करेंगे तो ये आगे वाला हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा, वो भी जो है 5 से 10 मिनट के लिए मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इसका असर होता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं ज़्यादातर लोकल एनेस्थीसिया जो है स्टिचेस लगाते हुए ये जो है
जो है ना मैंने एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया की टाइप्स के बारे में आपको बताया। कन्फ्यूजन और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।